हेलो एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करेंगे द रैट ट्रैप बाय सेल्मा लागरलोफ। अब उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे मैंने कहा लागरलोफ, बिकॉज ये स्वीडिश राइटर है। और ये जो स्टोरी है रैट ट्रैप, इसमें इस वर्ल्ड को रैट ट्रैप से कंपेयर किया हुआ है। और इसकी थीम है किस तरह से एलियनेशन एक व्यक्ति को बुरे रास्ते की ओर ले जा सकता है, यानी कि हम अगर उस व्यक्ति को समाज से अलग कर देते हैं, एक अकेलेपन की दुनिया में उसे जीना पड़ता है, तो कैसे एक व्यक्ति बुरे रास्ते पर जा सकता है। और यदि हम अच्छा बिहेव करते हैं, अगर हम दया और करुणा उस पर्सन के लिए दिखाते हैं, कंपेशन शो करते हैं, तो कैसे एक व्यक्ति एक बुरा व्यक्ति अच्छे रास्ते पर आ सकता है, अच्छा हो सकता है। तो यही कुछ इसकी थीम है। और इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है पेडलर, एक रेड ट्रैप सेलर है, फिर एक आयरन मास्टर है। मैं आयरन मास्टर इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि एग्जैक्टली ये आयरन मास्टर ही होता है। और आयरन मास्टर की डॉटर है एटला विलमैनसन। तो ये इसमें तीन मेन कैरेक्टर्स हैं। इसके अलावा कुछ माइनर कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे मास्टर ब्लैक स्मिथ है, उसका असिस्टेंट है। तो ये कुछ और भी इसमें कैरेक्टर्स हैं। तो जो स्टोरी शुरू होती है वो इस तरह से शुरू होती है कि ये एक समय की बात है। एक पेडलर था, एक रेड ट्रैप सेलर था, और जो भी मटेरियल इसको भीख मांग करके मिलता था बड़े स्टोर से या फार्म से, तो उन मटेरियल से रेड ट्रैप बनाया करता था। और उसका बिजनेस, मतलब इतना सब करने के बाद भी उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं था, और इसलिए उसे छोटी मोटी चोरी करनी पड़ती थी। पेटी थीवरी मतलब छोटी मोटी चोरी करनी पड़ती थी, और उसको भीख भी मांगनी पड़ती थी अपनी लाइफ चलाने के लिए। लेकिन इतना सब करने के बाद भी गाल धसे हुए, कपड़े फटे हुए, और आंखों में ऐसा लगता था देख करके जैसे बहुत दिनों से खाया नहीं हो। तो राइटर का कहना है कि अब वास्तव में एक व्यक्ति जो बिल्कुल अकेला हो, अपने विचारों के अलावा जिसके पास कोई ना हो, ऐसे व्यक्ति के लिए लाइफ जो है वो बड़ी मोनोटोनस हो जाती है, यानी कि नीरस हो जाती है। एक दिन वो ऐसे ही घूम रहा था, तो घूमते घूमते उसके मन में एक विचार आया, और उसे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, अम्यूजिंग लगा। और विचार ये था कि ये जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड और कुछ नहीं है, रैट ट्रैप है। और ये वर्ल्ड लोगों को क्या ऑफर करता है? बेट, मतलब जैसे हम कहते हैं चारा, या एक टेम्पटेशन, प्रलोभन। जैसे शेर को पकड़ने के लिए बकरी लगा दी, तो दैट इज अ टेम्पटेशन। तो बिल्कुल वैसे ही ये जो वर्ल्ड है ये क्या ऑफर करता है? बेट, यानी कि चारा। जैसे कि हम रेड ट्रैप में क्या कर देते हैं, रेट को पकड़ने के लिए चीज रिंड्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क, जैसा बुक में दिया हुआ है, तो हम तो रोटी का टुकड़ा रख देते हैं। अब बात हो रही विदेशियों की, तो चीज रिंड्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क की बात यहाँ पर दी हुई है। अदरवाइज वी सिंपली यूज से रोटी वगैरह हम उसका टुकड़ा रख करके काम चला लेते हैं। तो राइटर का यह कहना है कि जिस तरह से ये वर्ल्ड क्या करता है, ये वर्ल्ड हमें रिचेस जो है, शेल्टर, फूड, क्लोथिंग, ये सब ऑफर करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक रेड ट्रैप में ये सारी चीजें, चीज रिंग्स और बिट्स ऑफ पोर्क होती है चूहे को अट्रैक्ट करने के लिए। और जैसे ही क्या होता है, मन ललचाया और हाथ आगे बढ़ाया, बिल्कुल वैसे ही सफाया। कहने का मतलब जैसे ही आपकी इच्छा होती है उसको ट्राई करने की, वैसे ही क्या होता है, एवरीथिंग कम्स टू एन एंड। तो ये जो कंपैरिजन है, इस कंपैरिजन पर पीछे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डज द मेटाफर ऑफ रेड ट्रैप सर्व टू हाईलाइट द ह्यूमन प्रेडिकामेंट। ऐसा एक क्वेश्चन आपकी बुक में पीछे दिया हुआ है। तो ये जो रेड ट्रैप और वर्ल्ड का कंपैरिजन आपकी बुक में दिया हुआ है, यही हमको वहां पर एक्सप्लेन करना है। तो एक्चुअल में जो दुनिया थी वो कभी उसके प्रति अच्छी नहीं थी, क्योंकि एक भिखारी के लिए जो लोगों का ट्रीटमेंट होता है हम समझ सकते हैं, और इसलिए उसे दुनिया के बारे में बुरा सोच करके बड़ा मजा आता था, और ये उसका एक टाइम पास बन गया, पास टाइम बन गया। जब वो ऐसे घूमता रहता था अकेले, तो दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में सोचा करता था जो या तो ट्रैप में फंस गए हैं या फंसने वाले हैं।
और उनके बारे में सोच करके उसको बड़ा अच्छा लगता था। और एक दिन वो ऐसे ही जा रहा था, तो शाम भाई हो गई, अंधेरा छा गया। उसे एक कॉटेज नजर आया और जा करके उसने, क्योंकि अंधेरा हो रहा था, तो उसने नॉक किया। अब वैसे तो होता है था कि उसे देख करके लोग मुंह बिगाड़ते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक ओल्ड मैन था, अनलाइक द सॉर्ट फेसेस विच यूजुअली मेट हिम, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। तो हुआ ये कि उसने डोर खोला और कौन था वहां पर? एक ओल्ड मैन, जो न तो बीवी थी न बच्चा था। भाई मेहमान आया, चलो अच्छा था। तो उसने वेलकम किया, भाई पोरेज यानी कि दलिया वगैरह चढ़ा दिया उसने, और उसको अपने टोबैको रोल में से एक स्लाइस काट करके दिया, भाई थोड़ा धुआं धुआं उड़ाओ। और क्या हुआ, उसने एक पैक ऑफ कार्ड्स निकाला और फिर दोनों ने गेम खेला म्योलिस। तो अब हुआ ये बेड टाइम तक। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि हाउ वाज द पेडलर ट्रीटेड बाय द क्रॉफ्टर? तो उस ओल्ड मैन को मैं क्रॉफ्टर बोल रहा हूँ। क्रॉफ्टर का मतलब होता है टेनेंट फार्मर, यानी खेत पर काम करने वाला मजदूर। तो अब हमको ये बताना है कि कैसे, क्वेश्चन मैंने पूछा कि हाउ वाज द पेडलर ट्रीटेड बाय द क्रॉफ्टर। तो क्रॉफ्टर ने पेडलर को कैसे ट्रीट किया? तो पोरेज, टोबैको और कार्ड्स, ये तीन बातें आपको लिखनी है। अब हुआ ये कि उसने अपने, ये सब तो उसके साथ किया ही सही, लेकिन साथ में अपने कुछ कॉन्फिडेंसेस भी उसके साथ में शेयर किए। कहने का मतलब ये कि अपनी कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें भी उसने बताई। उसने बताया कि अपने जब यंग डेज था, जब वो प्रॉस्परस था, वो एक्चुअल में आयरन मास्टर रामसो एंड वर्क्स में काम करता था, जमीन पर, लैंड पर, ऑन लैंड काम करता था, ऐसा वो कहता है। लेकिन अब बुढ़ापा आ गया है, तो अब लैंड पर काम पॉसिबल नहीं है, तो उसके पास एक गाय है जो उसको सपोर्ट करती है। अब ये उसने सारी बातें बताई और उसने क्या किया, उसे लगा कि उसका जो गेस्ट है वो उसकी बात से कन्विंस नहीं हुआ, क्योंकि बात यहाँ पर लिखी इनक्रेडुलस, यानी कि उसे विश्वास नहीं हुआ, ही डिडंट बिलीव। तो उसने क्या किया, वो वहां पर जो खिड़की थी गया पास वहां पर, और एक लेदर पाउच वहां कील से टंगा हुआ था, वो लेदर पाउच उसने निकाला, उसमें से 3 10 करोनर नोट्स रिंकल्स वो निकाले और उसने उनको दिखाया नॉडिंगली, और वापस रख दी। मतलब देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, वास्तव में। अब हुआ क्या, अभी अगली मॉर्निंग उसको तो जल्दी थी, दूध निकालने उसको जाना था। तो इन गुड सीजन यानी कि अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी वो उठा। अब इसे लगा कि भाई होस्ट उठ गया और गेस्ट सोता रहे, अच्छी बात नहीं है, तो चलो अपन भी उठ जाओ। दोनों उठ गए, उसने लॉक लगाया, दोनों अपने अपने रास्ते। थोड़ी देर के बाद ये लौट करके आया। कौन? पेडलर। कुछ भूल गया था, अपना नहीं, किसका? उस उस क्रॉफ्टर का। एक्चुअल में थोड़ी देर के बाद ये लौट करके आया और ऑफ कोर्स ताला लगा हुआ था, लेकिन इसे तो इजी रास्ता पता था। इसने क्या किया, ये गया खिड़की के पास और जाकर के इसने जस्ट स्मैश किया, यानी कि एक मुक्का मार करके ग्लास तोड़ दिया। अब स्मैश द विंडो पैन, स्ट्रक इन हिज हैंड, और क्या किया, वो जो लेदर पाउच था वो निकाला और उसमें से वो 3 10 करोनर नोट्स निकाले, अपनी पॉकेट में रखे और अपने रास्ते। लेकिन जब वो जा रहा था हाईवे पर, तो उसको थोड़ा डर लगा, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने क्या किया, वहां जो जंगल था, उस जंगल में उसने एंटर कर दिया। अब थोड़े टाइम तक तो सब ठीक था, लेकिन बाद में उसे रियलाइज हुआ कि जिस जंगल में उसने एंटर किया है, बहुत बड़ा जंगल है, बिल्कुल डेंस है, घना फॉरेस्ट है। तो ऐसा उसे रियलाइज हुआ, और रास्ते जो है वो घुमावदार। तो हालांकि उसने कोशिश तो की अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेट रखने की, लेकिन वो रख नहीं पाया। अब उसने क्या किया, इतने में मतलब उसे रियलाइज हुआ, क्योंकि ये जब चल रहा था तो उसे रियलाइज हुआ कि अब उसका टर्न आ गया है। मतलब उसे अपनी फिलॉसफी याद आई रेड ट्रैप वाली, कि वर्ल्ड रेड ट्रैप है, और उसे लगा कि अब उसका नंबर आ गया है, यानी कि वो रेड ट्रैप में फंस चुका है।
और वो जो पूरा फॉरेस्ट है विद इट्स ट्रीज एंड ब्रांचेस एंड लॉग्स एंड थिकेट्स, अब वो उसको बिल्कुल एक प्रिजन की तरह लग रहा था, ऐसी प्रिजन जिससे उसका बच करके निकलना बड़ा मुश्किल है। इम्पेनिट्रेबल, इनएस्केपेबल प्रिजन की तरह उसको लग रहा था। अब दिसंबर का महीना था, वही अंधेरा छा रहा था, और अंधेरा छा रहा था तो फिर डिनर टाइम हो रहा था उसका भी, और जंगल में था दूसरों का भी। तो वही निराशा, उदासी, ग्लूम एंड डिस्पेयर बढ़ गया, उदास हो गया। और अब जब रास्ता नहीं मिला तो फाइनली वो जमीन पर गिर गया, और जैसे ही उसका सर नीचे टच हुआ उसे एक आवाज आई। When his head touched the ground, he heard a sound. एक आवाज आई, और वो आवाज क्या थी? रेगुलर थम्पिंग साउंड ऑफ हैमर स्ट्रोक्स, यानी हथौड़े चल रहे थे, हथौड़ों की आवाज थी। और उसे श्योर हो गया कि आसपास कोई ना कोई तो है, 100%। उसने क्या किया, वो अब आवाज आ रही है तो नेचुरली कोई तो होगा, तो उस आवाज की डायरेक्शन में वो लड़खड़ाता हुआ बढ़ गया। अब यहाँ पर हमें बात आती है रामसो एंड वर्क्स जो है उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि रामसो एंड वर्क्स क्या था एक्चुअल में। तो ये एक छोटी सी फैक्ट्री थी, एक मतलब प्लांट था, जहां पर एक स्मेल्टर था, यानी कि जो मेटल्स होते हैं उनको पिघलाने का एक इक्विपमेंट था। इसी तरह से वहां पर एक फर्नेस था, भट्टी थी, तो एक रोलिंग मिल थी। तो ये चीजें वहां पर थी, और ये अब बंद हो चुकी है फैक्ट्री, ऐसा लिखा है, विच आर नाउ क्लोज डाउन। तो ये सब वहां पर था, और गर्मी में बिजनेस जो है बाय वाटर होता था, और जो बोट्स के नाम दिए यहाँ पर, तो उन बोट्स में लाद करके जो माल है वो ले जाया करते थे। और वहां पर लेक्स वगैरह थी, तो ऐसे उन बोट्स में लाद करके, बार्जेस एंड स्काउज एक्चुअल में नाम दिया है, तो ये फ्लैट बॉटम की होती है, और इनके साइड्स भी ऐसी फ्लैट होती है, तो उसमें लाद करके ले जाते थे। और सर्दियों में बिजनेस होता था बाय रोड। तो होता यह था कि मिल के पास के जो रोड है वो कोल से पूरे ब्लैक हो जाया करते थे। तो अब बात ये है वहां पर जो मास्टर ब्लैक स्मिथ है, अच्छा मास्टर ब्लैक स्मिथ अलग है और आयरन मास्टर अलग है। तो आयरन मास्टर तो मालिक है, और मास्टर ब्लैक स्मिथ हम कह सकते हैं वहां का सुपरवाइजर या मैनेजर। तो वो और उसका असिस्टेंट बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है लोहा आए। तो पिग आयरन यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड यू नो द वेराइटी, आपको पता है कि पिग आयरन और इसी तरह से रूट आयरन, इस तरह की वेराइटी होती है। तो वो जो है मतलब इंतजार कर रहे थे कि लोहा आए और वो अपना काम शुरू करे। बीच बीच में क्या होता था, उनमें से एक जो है वो उठता था और जाकर के उसको भट्टी में आग को हिलाता था ताकि वो प्रॉपरली जलती रहे, और फिर बिल्कुल पसीने में लथपथ वो लौट जाता था। अब हुआ ये कि वहां पर एक्चुअल में जो कस्टम था उनका, तो एज पर द कस्टम एक लॉन्ग लूज शर्ट और पेयर ऑफ वुडन शूज ये वो पहना करते थे। अब उस दिन आवाज भी खूब सारी हो रही थी, खूब सारा नॉइज वहां पर था, और नॉइज इस तरह से कि जैसे वहां पर आग के लकड़ियों के तड़कने की आवाज, और जो वो बॉय था वहां पर, चारकोल बॉय, वो खूब सारी आवाज करते हुए उस भट्टी में वो डाल रहा था कोल, तो उसकी आवाज हो रही थी, हवा चल रही थी, हवा की आवाज आ रही थी, हवा से बारिश जो है वो छत पर पड़ रही थी उसकी आवाज आ रही थी, वाटरफॉल की आवाज आ रही थी। तो मतलब इस तरह से कई सारी आवाजें आ रही थी, और शायद इतनी सारी नॉइज की वजह से ही किसी को पता नहीं चला कि किसी ने फोर्ज में एंटर कर लिया है, जब तक कि वो बिल्कुल पास में, फर्नेस के बिल्कुल पास आकर के खड़ा नहीं हो गया। अब बड़ी नेचुरल सी बात है भाई, जब कोई जंगल में हो, अंधेरा हो रहा हो, जाने के लिए कोई जगह न हो, और ऐसे में कहीं से कोई लाइट आती हुई नजर आ जाए, तो इट्स क्वाइट नेचुरल कि हम वहीं उसी दिशा में अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये भी चला गया भाई वहां पर, क्योंकि वो जो सूटी पैंस थे जो धुएं से काले हो चुके थे, उनसे लाइट जो स्केप हो रही थी वो अट्रैक्ट हुआ, वहां चला गया। और
वो जो ब्लैक स्मिथ थे उन्होंने ऐसे ही कैजुअल नजर डाली, वो जो इंट्रूडर मतलब क्योंकि विदाउट परमिशन वो आ गया था, देखा उसकी तरफ, बिल्कुल जैसा था वैसा ही लग रहा था, मतलब बिल्कुल भिखारी था और भिखारी ही लग रहा था। वो जो कपड़े फटे हुए, दाढ़ी बड़ी हुई और रेड ट्रैप्स अपने कंधे से लटका हुआ, और इसने क्या हुआ कि जाकर के परमिशन मांगी। परमिशन मांगी तो ये जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था इसने बड़े घमंड से नॉटेड ए हॉटी कंसेंट, तो हॉटी मीन्स प्राउड, कंसेंट परमिशन, तो उसने भी गर्दन हिला करके भाई ठीक है, ठीक है जाके सो जा, समथिंग लाइक दैट, मतलब बोला कुछ नहीं, जैसे बोलने में उसको जोर आ रहा हो। उसने क्या किया, जस्ट परमिशन दे दी। अब क्या होता है, ये जाकर के सो गया वहां पर। अब आता है वहां पर आयन मास्टर, जो मालिक है वो आता है, और अब वहां पर ये जो मालिक था ये थोड़ा एम्बिशियस था और ये चाहता था कि भाई अच्छा माल मार्केट में जाए, और इसके लिए वो दिन रात चेक किया करता था, सुपरविजन किया करता था, एग्जामिन किया करता था। और उस दिन भी वो ऐसे ही एक नाइटली राउंड पर आया था, एक इंस्पेक्शन के लिए आया था। तो उसने देखा कि एक टॉल रैगामफिन यानी कि एक लंबा सा व्यक्ति फटे पुराने कपड़े पहने हुए वहां लेटा हुआ है, और वो इतना पास लेटा था कि उसके कपड़ों से भाप निकल रही थी। तो आयन मास्टर ने क्या किया, उसने बाकी ब्लैकस्मिथ की तरह नहीं किया, ये गया वहां पर उसके पास में, और उसने क्या किया, जाकर के उसका जो हेड था वो हटाया। तो डेन, यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है डेन, डेन का मतलब होता है जस्ट प्रिटेंड करना, दिखावा करना। तो बाकी ब्लैकस्मिथ जिन्होंने देखना तो दूर देखने का, दिखावा तक नहीं किया, तो ये ऐसा नहीं था, ये गया उसने उसकी हैट हटाई, ड्रूपिंग जो बिल्कुल झुकी यानी चेहरा उसने कवर कर रखा था वो हटाई, और जैसे ही वो हैट उसने हटाई वैसे क्या एक बिल्कुल वो एक्सक्लेम कर गया बिल्कुल शॉक में कि नील्स ओलोफ, हाउ यू डू लुक, मतलब उसने उसको नील सोलोफ की तरह रिकॉग्नाइज किया, हाउ यू डू लुक, कैसे तुम, ये क्या हो गया तुम्हें। और इधर से वो भी बिल्कुल शॉक्ड एंड सरप्राइज कि भाई ये कौन, क्योंकि न तो उसने कभी आयन मास्टर को देखा उससे पहले, न कभी उसका नाम सुना, और ये जो है ये उसको नील सोलोफ करके एड्रेस कर रहा है। तो अब उसे समझ नहीं आया, लेकिन उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं भाई, अब देखो ये जो है हमें अगर नील सोलोफ समझ रहा है तो कुछ क्रॉनर्स तो भाई यहाँ से भी मिलने के चांसेस बन रहे हैं। कहने का मतलब 30 तो वहां से मिल गए, तो अब ये अगर अपना कोई पुराना फ्रेंड वगैरह समझ रहा है, एक्वेंटेंस समझ रहा है, तो भैया चांस तो यहाँ से भी बन रहे हैं। तो इसलिए उसने अपनी आइडेंटिटी वहां पर रिवील नहीं की। तो यहां पर हमारे लिए क्वेश्चन बनता है कि दैट व्हाई डिड द पेडलर नॉट अनडिसीव द आयन मास्टर ऑल एट वंस, यानी उसने जो धोखा खाया था तो उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील क्यों नहीं की, उसने बताया क्यों नहीं। तो जो अभी मैंने कहा कि कुछ और ना, माइट थ्रो अ कपल ऑफ क्रॉनर्स ऑन हिम, तो ये वाली बात हमको यहाँ पर बतानी है। अब पेडलर ने भी सिचुएशन को संभालते हुए क्या किया, गॉड नोज हाउ थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद मी, अब क्या करे, भगवान ही जानता है बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। तो जो आयन मास्टर है उससे कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की, तुम्हें रिजाइन नहीं करना चाहिए था, अगर तुम्हारी जगह, वो क्या समझ रहा था कि ये उसका ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड यानी कि आर्मी का उसका पुराना फ्रेंड, तो उसने कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता, और अब तुम चलो मेरे साथ। लेकिन अब जाने की बात आई तो ये तो बिल्कुल अलार्म चौंक गया, वो कहता है कि मैं तो सोच भी नहीं सकता। एक्चुअल में उसे डर लग रहा था अपने 30 क्रॉनर का, वहां जाने का मतलब था कि वॉलंटरली थ्रोइंग हिमसेल्फ इनटू लायंस डेन, क्योंकि उसके 30 क्रॉनर्स तो जाएंगे ही जाएंगे कहीं जेल की चक्की, और तो वो तो केवल परमिशन चाहता था कि उसको वहां रुकने की परमिशन मिल जाए फोर्ज में, और वो वहां से फिर चुपचाप इनकॉन्स्पिक्यूअसली मतलब अननोटिसेबली वहां से चला जाए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे लिए बनता है कि why was the peddler not pleased at the iron master's
invitation to go to the manor house or the iron master's house। मतलब वो जो पेडलर था वो आयरन मास्टर के इनविटेशन से खुश क्यों नहीं था? वो उसे बुला रहा है घर पे, फिर भी तो वाई, तो उसका आंसर हमें यहाँ पर देना है। तो अब इसे क्या लगा आयरन मास्टर को कि ये शायद अपने गंदे कपड़ों वगैरह की वजह से बैड फील कर रहा है। तो वो कहता है देखो मत सोचो कि मेरा कोई इतना अच्छा घर है कि तुम वहां नहीं आ सकते, और देखो एलिजाबेथ इज डेड, तुम्हें तो पता ही होगा। नहीं पता तुमको? ना यही नहीं पता एलिजाबेथ कहाँ से आ गई बीच में? एक्चुअल में उसने वो तो खुद आयरन मास्टर को नहीं जानता था, और आयरन मास्टर उससे कह रहा है कि यू माइट हैव हर्ड। तो भाई कहाँ से? एंड ही सेड मेरे दो बेटे जो हैं वो अब्रॉड हैं, और वो उसकी डॉटर घर पर अकेले थे, और वो कह रहा था हम बात कर रहे थे कि इस बार हमारे यहाँ क्रिसमस पर कोई गेस्ट नहीं है, तो अब तुम चलो मेरे साथ, तो क्रिसमस मनाएंगे भाई, दावत उड़ाएंगे, हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपीयर अ लिटिल फास्टर, कि चलो हमारे साथ। लेकिन इसने बिल्कुल मना कर दिया। और वहां जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था स्टिनस्ट्रॉम, तो उसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है। तो स्टिनस्ट्रॉम से ये कहता है कि ऐसा लगता है कि आज कैप्टन वॉन स्टेले। तो ये कैप्टन वॉन स्टेले और नील सलोफ का क्या चक्कर है? तो नील सलोफ माइट बी हिज निकनेम एंड कैप्टन वॉन स्टेले माइट बी हिज रियल नेम। सो दिस इज व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम द गिवन फैक्ट्स। तो कहता है कि ऐसा लगता है कि आज तुम्हारे साथ यहीं रुकना चाहता है, और ऐसे कहते हुए वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते वो हंस रहा था। तो अब यहाँ पर हमारे लिए एक क्वेश्चन बनता है कि क्योंकि जब वो हंस ही टर्न ऑन हिज हील एंड व्हाइल गोइंग अवे ही वाज लाफिंग, और ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ। और जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था वो समझ गया क्या कि ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड्स। तो बात यहाँ पर बनती है कि why did जो है he had not said his last words, तो why did the master blacksmith think so? ऐसा उसने क्यों सोचा? तो हम कह सकते हैं कि being his employee, being the iron master's employee, he knew his nature very well, and so he must have known that, or he knew that if he had decided to do anything, he would do that. So if he had decided to take the peddler home, he would do that willingly, means whether he wished or not, चाहे वो पेडलर की इच्छा हो या नहीं हो, ये ले जा करके तो रहेगा। और हुआ वही, थोड़ी देर में पहियों की आवाज आ गई। लेकिन इस बार आयरन मास्टर नहीं था, इस बार आयरन मास्टर ने अपनी डॉटर को भेजा था उसे वहां से लेके जाने के लिए। उसे उसका ये सोचना था कि उसकी डॉटर उससे अच्छी तरह से परसुएट कर सकती, बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन देन ही हैड, यानी कि अच्छे से मना सकती है। तो डॉटर आई, वही पीछे नौकर था वेले, VALET, वेले, इसका T साइलेंट होगा, सर्वेंट यानी नौकर होता है। तो वही वो आया, हाथ में फर कोट था उस नौकर के, इसने एंटर किया। ये बिल्कुल मॉडेस्ट और शाही, ज्यादा प्रिटी नहीं थी। एटमॉस्फेयर वहां पर पहले जैसा था, वही भट्टी जल रही थी, और जो मास्टर ब्लैकस्मिथ और उसका असिस्टेंट है वो वहां पर बैठे हुए बेंच पर, और जो पेडलर था ये वहां पर बिल्कुल स्प्रॉलिंग है ना, बिल्कुल जैसे हाथ पैर फैला करके लेटा हुआ। पिग आयरन का उसने तकिया बना रखा था, हेड से अपने फेस को कवर कर रखा था। अब इसकी एक स्पेशल हैबिट थी सोने की, ये एक आंख बंद करके, मतलब एक आंख खोल करके सोता था। तो माइट बी टू सजेस्ट कि कच्ची नींद सोता था इस तरह से। तो अब जैसे ही ये पहुंची वहां पर, तो ये और उसने हैट हटाई, देखा उसको, हैट हटाई, तो ये चौंक गया। तो अब इससे फिर उसे कूल डाउन करना पड़ा। वो कहती है कि मेरा नाम एडला विलमैनसन है, और मेरे पिताजी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, और मैं यहाँ तुम्हें लेने के लिए आई। और साथ में थोड़ा सा कंपैशन, थोड़ा सा वो एक हम क्या सिंपैथी भी शो करती है कि बड़े दुख की बात है कि आपके इतने बुरे दिन चल रहे हैं। और अपनी हैवी आइज से वो उसकी तरफ देखती है,
लेकिन उससे एक बात समझ में आ जाती है कि या तो उसने कुछ चुराया है या फिर वो जेल से भागा है। मतलब उसमें कुछ तो गड़बड़ है, ये बात उसे समझ में आ जाती है। तो वो क्या करती है, वो उससे कहती है कि यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस एज फ्रीली एज यू केम, यानी कि जैसे आए हो हम वैसे ही आपको जाने देंगे, जस्ट आप हमारे साथ क्रिसमस मना लो। तो हमारे लिए एक क्वेश्चन यहाँ फिर से आता है that how did Edla persuade the peddler to accompany her to the manor house, यानी कि एडला ने उसे कैसे परसुएड किया मैनर हाउस या आयन मास्टर के घर तक चलने के लिए। तो आंसर में आपको बात बिल्कुल क्लियर है कि उसने क्या किया। अब क्या हुआ, उसने जवाब दिया कि मैं सोचा ही नहीं कि आप मेरे लिए इतनी परेशानी उठाओगे। उसने मैं तुरंत चलने को तैयार हूं, उसने वो कोट अपने फटे पुराने पर डाला और पीछे पीछे गाड़ी में, विदाउट कास्टिंग सो मच एज अ ग्लांस एट द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ, मतलब उनकी तरफ नजर भी नहीं डाली। मतलब क्या भैया, सिंपल, भाव खा रहा था। पहले वो लोग भाव खा रहे थे, विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, मतलब उसको बोलने में, एक वर्ड निकालने में जोर आ रहा था, तो अब इसका नंबर आ गया था। इसने भी क्या किया, उनकी तरफ नजर तक नहीं डाली और चुपचाप गाड़ी में। लेकिन जब जा रहा था तो उसके मन में इविल फॉरवर्डिंग्स, यानी कि बुरे बुरे विचार इसके मन में आ रहे थे। और वो विचार क्या, मतलब कि क्यों मैंने उसका पैसा लिया, एंड नाउ आई एम सिटिंग इन अ ट्रैप, अब तो फंसे। अब इधर जो आयन मास्टर है, वही नेक्स्ट डे क्रिसमस ईव था, तो ये नहा धो करके आया और बड़ा हैप्पीली थॉट विद सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, अपने उस पुराने फ्रेंड के बारे में वो सोच रहा था जिससे एक सडन मुलाकात उनकी हो गई थी। डॉटर से वो कहता है, जब वो टेबल अरेंज कर रही थी, तो डॉटर से वो कहता है कि पहले तो हमें देखना होगा कि भाई इसका थोड़ा सा हेल्थ वगैरह ठीक हो, लाइक पुट ऑन सम फ्लैश, थोड़ा सा हेल्थ ठीक हो। फिर हमें देखना होगा कि ये कुछ और करे, भाई ये जो रेड ट्रैप लेकर के घूमता रहता है, आफ्टर ऑल वो आयन मास्टर का फ्रेंड था। तो बात सुन करके डॉटर पिताजी से कहती है कि बड़ी स्ट्रेंज बात है, क्वियर मतलब स्ट्रेंज, तो बड़ी विचित्र बात है, मुझे तो लास्ट नाइट मुझे तो लगा ही नहीं कि वो ना उसमें मतलब वो एजुकेटेड भी है। तो पिताजी कहते हैं अगर इतना बुरा कैसे हो सकता है, मुझे तो लगा ही नहीं वो एजुकेटेड भी है। तो पिताजी कहते हैं कि भाई देखो, हैव पेशेंस माय लिटिल गर्ल, हैव पेशेंस। जैसे ही ये सर्वेंट इसे निला धुला करके लाएगा ना, सब ठीक हो जाएगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट। इसके जो ट्रैम्प मैनर्स हैं उसके ट्रैम्प क्लोथ्स के साथ चले जाएंगे। तो अब ठीक है भाई, लेकिन एक्चुअल में हु वाज गोइंग टू सी समथिंग डिफरेंट, पिताजी हिमसेल्फ। तो बात कर रहे थे, इतने में दरवाजा खुला, ये आया। फिर उसको निला धुला के बिल्कुल तैयार कर दिया था, शेव वगैरह करके बिल्कुल चकाचक नए कपड़ों में एंड मास्टर के थे, वो भी आया। तो अब जब उसे उस तरह से देखा उस ड्रेस में जो उसने पहन रखा था एंड मास्टर का, शेव वगैरह करके, बाल बने हुए, वाइट कॉलर, स्टार शर्ट और बिल्कुल जो शूज हैं, तो अब सारी बात क्लियर हो चुकी थी। अब क्या, आयन मास्टर को जमा नहीं मामला। इसी जब वो गंदा था तो उसे अच्छा लग रहा था, और अब जब वो अच्छा बन के आ गया तो उसे गंदा लग रहा है। मतलब क्या, अब मामला क्लियर हो चुका है। तो आयन मास्टर को समझ में आ गया क्या कि उसने जब उसे वहां उस फर्नेस में, उस फ्लिकरिंग अनसर्टन लाइट में जब उसे देखा तो उसने उसे गलत समझ लिया। लेकिन अब दिन के उजाले में सब उजला हो गया था, तो अब गलतफहमी की कोई बात नहीं थी। तो अब और वो भी समझ गया था कि भाई अब पर्दा उठ चुका है, राज खुल चुका है, अब कोई चक्कर नहीं रहा, अब मामला बिल्कुल क्लियर है। तो उसने भी कुछ डिसिमुलेट करने की, अब ये क्या, आयरन मास्टर गुस्से में बिल्कुल, ही थंडर्ड एंड रोअर्ड, व्हाट डज दिस मीन। तो अब इसने भी भाई छिपाने की कोशिश नहीं की, कुछ डिसिमुलेट करना, छिपाने की कोशिश नहीं की। वो समझ गया था कि भाई अब आउटर ग्लोरी खत्म हो चुकी है, स्प्लेंडर अब खत्म हो चुका है। तो
वो कहता है कि मैंने तो कुछ प्रिटेंड नहीं किया था, मैं तो भाई एक पुअर ट्रेडर था, मैं तो वैसा ही था, है ना, तो मैंने तो कोई ऐसा प्रिटेंड नहीं किया कि मैं आपका फ्रेंड हूँ, और वैसे भी क्या ज्यादा से ज्यादा कुछ बुरा तो हुआ नहीं, मैं अपने फटे पुराने फिर से पहन लेता हूँ और चला जाता हूँ। लेकिन आयन मास्टर को उसका एक्सप्लेनेशन जमा नहीं। आयन मास्टर कहता है लेकिन इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट ईदर, तुमने ईमानदारी भी तो नहीं दिखाई। तुम कह सकते थे कि तुम जो हो मतलब मेरे फ्रेंड नहीं हो, नील सलोफ नहीं हो, तो चलो अब शेरिफ के पास, है ना, चलते हैं। मतलब मामला शेरिफ के पास ले जाना चाहता, तब शेरिफ का नाम सुनती, शेरिफ जैसे हमारे यहाँ पुलिस होती लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही शेरिफ। तो शेरिफ का नाम सुनते हुए उसको आया गुस्सा, इसने एक कदम आगे बढ़ाया और दिया मुक्का, आयन मास्टर को नहीं, टेबल पर, और इसने झाड़ दी अपनी फिलॉसफी। आफ्टर ऑल रेटर फिलॉसफी बनाई थी इसने, तो इसने पिला दिया लेक्चर, झाड़ दी फिलॉसफी। इसने कहा कि मैं बताता हूँ हाउ थिंग्स आर, ये जो वर्ल्ड है ये एक रेड ट्रैप है, और यहाँ सारी चीजें जो हैं वो क्या चीज, रिंट्स एंड बिट्स ऑफ पोर, जो एक पुअर फेलो को फंसाने के लिए होती हैं। तो अगर अब शरीफ आता है और मुझे जेल में डालता है, तो यू मस्ट एंड मास्टर, यू मस्ट रिमेम्बर, याद रखना कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम भी एक बिग पीस के लालच में आ जाओगे और तुम भी फंस जाओगे, है ना, you'll be caught। तो बात सुन करके भाई आयन मास्टर को जजगी मजा आ गया। उसने कहा कि भाई बात तो दमदार है, दैट वाज नॉट सो बैडली सेड, तुम्हें बात तो पते की है, बंदे में है दम। तो चलो भाई, उसने कहा इस बात पर हम उसको शेरिफ को तो छोड़ते हैं, लेकिन तुम यहाँ से निकल लो। तो ठीक है, अब जैसे वो जाने लगा, जैसे ही वो जाने लगा डॉटर बीच में आ गई और डॉटर ने डोर बंद कर दिया। अब ये देखकर के आयन मास्टर का दिमाग खराब कि भाई ये क्या, व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग। अब डॉटर भी कुछ समझ नहीं पाई एक्चुअल में, अब क्या कहूँ क्या ना कहूँ, ये कैसी मुश्किल, समथिंग लाइक दैट। तो एक्चुअल में क्या, ये जस्ट एक उसने एक हम कह सकते हैं आउट ऑफ इम्पल्स, ना, ऑन एन इम्पल्स उसने ऐसा कर दिया। हुआ क्या कि उस गेस्ट की वजह से वो इतना हैप्पी थी, क्रिसमसी फील कर रही थी कि हम क्रिसमस मनाएंगे, डेलिकेसीज चीजें बनाएंगे, एंजॉय करेंगे। और जब पिताजी ने एकदम से कि भाई निकल जाओ, तो शी वॉज अनेबल टू कम टू टर्म्स विद दैट, शी वॉज अनेबल टू एक्सेप्ट, वो उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, और इसलिए उसने इंटरसीड किया, यानी कि दखल दिया। तो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि दैट व्हाई डिड एडला इंटरसीड फॉर द पेडलर, यानी कि उसके लिए इसने क्यों दखल दिया। तो वो पिताजी से आगे कहती है कि तो आंसर, ये जो बात यहाँ पर इस पैरा में लिखी हुई है, that she had felt so happy in Christmassy that morning that she was going to make things for poor hungry wretch, that she was unable to come out of that idea। तो ये सारी बातें जो है आपको लिखनी है। तो पिताजी से कहती है कि मैं ना इसको एक दिन शांति का देना चाहती हूँ, मतलब ये पूरे साल भर ऐसे घूमता ही रहता है, और कहीं भी जहां भी ये जाता है लोग भगा देते हैं, इससे क्वेश्चन पूछते हैं, तो मतलब कहीं भी इसे आराम नहीं है। तो मैं इसे एक दिन ऐसा, साल का एक दिन ऐसा देना चाहती हूँ जहां इसे शांति मिल सके, आराम मिल सके। पिताजी कुछ बड़बड़ा है, लेकिन बात दाढ़ी से आगे नहीं बढ़ पाई। आफ्टर ऑल डॉटर की इच्छा थी तो विरोध नहीं कर पाए, और डॉटर जो है लेक्चर पे लेक्चर लाती जा रही। डॉटर क्या बोलती है कि अब देखो गलती तो हो गई, है ना, लेकिन अब हमने बुला और हम ही भगा दें, ये भी सही नहीं है। तो इसलिए अब हमें मतलब इसे एंटरटेन करना चाहिए। तो पिताजी कहते हैं कि यू डू प्रीच वर्ड्स देन अ पार्सन, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें एक्सप्लेन करना है कि पिताजी ऐसा क्यों कहते हैं। तो पार्सन का मतलब होता है फादर, पादरी, प्रीस्ट, चैपलिन, यानी चर्च के जो पास्टर होते हैं। और ऐसा इसलिए कहते हैं कि पार्सन का काम होता है प्रीच करना, उपदेश देना, दूसरों की सेवा करना। तो यहाँ डॉटर भी क्या कर रही है, एक तो पिताजी को उपदेश दे रही है, और इतनी रिस्क लेकर के बियॉन्ड कॉमन मैन जो एक करते हैं,
वो उसको हेल्प कर रही है, डिफेंड कर रही है, तो इसलिए पिताजी ऐसा कह रहे हैं। तो अब क्या हुआ भाई, उसने देखा कि पिताजी ने सरेंडर कर दिया, तो उसने उसको हाथ पकड़ के वहां बिठाया और उसको कहा खाने के लिए भाई खाओ। तो वो भी क्या भैया, और तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, खाने के लिए कहा तो खाने लग गया। बड़े आराम से सोया, खूब आराम से खाया, मतलब दो ही काम उसने किए। पूरे फोरनून वो लेटा रहा सोफे पर ना, फिर दोपहर में उसे उठाया कि भैया आओ एक बार और खाओ। तो ठीक है भाई, उठा खाया, जा करके फिर सो गया। शाम को फिर उठाया कि भैया आओ, खाना नहीं है, डेकोरेशन किया था। तो डेकोरेशन जो है वो डेकोरेशन एंजॉय करने के लिए उसको बुलाया था, सेलिब्रेट करने के लिए। आंखें ब्लिंक करता हुआ, टिम टिम करता हुआ खड़ा हो गया 1 मिनट, जैसे कि वो कैंडल लाइट भी उसको हर्ट कर रही हो, जाके फिर सो गया। अब रात में एक बार फिर उसे उठाया कि भैया आओ, अब तो बस एक बार और बच्चा है, उसे भी निपटाओ। तो ओके गया। क्या हुआ, वहाँ क्रिसमस फैशन कॉलेज उसको ऑफर किया, और वहाँ जो कोई भी वहाँ पर थे उन सबको थैंक यू, गुड नाइट कहता हुआ जब एडला के पास आया, तो एडला ने उससे कहा कि जो सूट तुमने पहन रखा है ये तुम्हारे लिए क्रिसमस प्रेजेंट है और ये तुम्हें लौटाना नहीं है। और अगले साल अगर तुम चाहो कि तुम्हें ऐसी जगह तुम रेस्ट कर सको, तुम्हें जहां तुम पर कोई विपत्ति, कोई इविल बेफॉल ना हो, कोई तुम्हारा बुरा ना हो, तो तुम्हारा स्वागत है। अब उसका दिमाग खराब कि क्रिसमस प्रेजेंट तो दिया ही दिया भाई, अगले साल का एडवांस इनविटेशन, और तो वो जस्ट इन वंडर उसको देख रहा है, एंड ऑफ कोर्स जाके फिर सो गया होगा। अगले दिन डॉटर और पिताजी दोनों सुबह उठे, जाना था चर्च, और जब एट अबाउट 10 जब ये चर्च से लौट रहे थे, तो डॉटर जो है वो गर्दन लटकाए बैठी हुई है। क्यों है? चर्च में इन लोगों को एक बात सुनने में आई। बात ये कि एक रेड ट्रैप सेलर, एक पेडलर ने एक क्रॉफ्टर को लूट लिया। मतलब उनको वहां समझ में आया कि उनके आदमी को क्रॉफ्टर, उनके यहाँ ठहरे हुए आदमी ने पेडलर लूट लिया। अब पिताजी इधर मजे ले रहे। पिताजी डॉटर से कहते हैं कि यो दैट वाज अ नाइस फेलो यू लेट इनटू आवर हाउस, मतलब अच्छे आदमी को घर में घुसाया। अब तो गॉड नोज हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स माइट बी लेफ्ट इन द कबर्ड, पता नहीं कितने बचे होंगे। जैसे ही घर पहुंचे, पिताजी ने सर्वेंट से पूछा, गया? कहता गया। कुछ लेके गया? कहता नहीं, दे के गया। एडला विल्मैनसन के लिए वो एक पार्सल छोड़ के गया है, क्रिसमस गिफ्ट छोड़ करके गया, और जैसे ही एडला ने उसे देखा, शी गेव अ क्राई ऑफ जॉय। तो क्यों भाई, वहां क्या था, क्या छोड़ के गया था? एक रेड ट्रैप। एंड नॉट जस्ट दैट, उसमें वो 3 10 कॉर्नर नोट्स भी थे। एंड नॉट जस्ट दैट, इवन एक लेटर भी था, उसकी जैगेड, लार्ज जैगेड हैंडराइटिंग में लिखा हुआ, जैग्ड नहीं है, जैगेड ही है ना, लिखा हुआ। और क्यों, क्या लिखा था उसने कि ऑनर्ड एंड नोबल मिस, क्योंकि आपने मेरे साथ बहुत अच्छा ट्रीट किया, तो मैं भी आपके साथ अच्छा ट्रीट करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि एक चोर की वजह से आपको क्रिसमस पर शर्मिंदा होना पड़े। तो और ये पैसे आप उस ओल्ड मैन को लौटा देना जो अपनी खिड़की पर लेदर पाउच टांग करके रखता है हम जैसे लोगों को ट्रैप में फंसाने के लिए। तो कहता है कि ये रेड ट्रैप जो है एक रैट की तरफ से आपको एक क्रिसमस प्रेजेंट है, जो इस वर्ल्ड के रेड ट्रैप में फंस गया होता अगर उसे आपने कैप्टन के लेवल तक उठाया न होता। तो रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, कौन? कैप्टन वॉन स्टेले। तो बात ही आती है कि क्या वास्तव में वो कैप्टन वॉन स्टेले था? तो ऑफ कोर्स वो कैप्टन वॉन स्टेले नहीं था। वो कौन था? वो एक पेडलर ही था, रेड ट्रैप सेलर ही था। लेकिन क्यों ऐसा साइन ऑफ करता है कि वो वास्तव में उस लेवल तक पहुंच चुका है, उसके एडला के नाइस ट्रीटमेंट ने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है, एक इविल पर्सन से एक गुड पर्सन बना दिया है। तो वो उसका एक
एक टोकन था, एक हम कह सकते हैं उसका एक साइन था वो शो करने का, एक थैंकफुलनेस शो करने का, तो वो इसलिए ऐसा साइन ऑफ करता है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट में। पहला और दूसरा क्वेश्चन एज अ लॉन्ग वन आपको ज़रूर देख लेना है, और इसी तरह से जो इससे पहले दिए हैं फर्स्ट और सिक्स्थ क्वेश्चन आफ्टर द चैप्टर, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में है, वो आपको देख लेना है। फोर्थ और फिफ्थ जो हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप में इम्पोर्टेंट है, वो आपको देख लेना है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो अभी मैंने आपको चैप्टर के साथ में डिस्कस किए, अलॉन्ग विद दैट ये जो पीछे के क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बताए, ये अगर आप कर लेंगे तो आपको इस चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप स्टोरी बिल्कुल क्लियर है, अच्छे से समझ में आई होगी। तो ऐसी और स्टोरी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा और चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।